वो ना फतवों से चलेगा, ना शरिया से चलेगा, ना सनातन धर्म से चलेगा। हिंदुस्तान जो चलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन जो कानून है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उससे चलेगा। इसको अरबिक में हम सलात कहते हैं। और इसका जो लफ्ज नमाज पढ़ा है, मेरे हिसाब से ये जो हिंदी लफ्ज है नमाह, नमा का मतलब है सलाम करना, गॉड को सलाम करना। आपके जिनको भी आप अल्लाह मानते हैं, अपना मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को जो भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये जो लफ्ज है नमाह से नमाज बना है। यानी हम सलाम कर रहे हैं अल्लाह को, उसके सामने सिजदे में जा रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, टाइम टाइम पे ये उकसाते रहते हैं। और मेरा ख्याल ये कि मुस्लिम समाज को इन जैसे लोगों के क्लचेस से, पंजों से बाहर, साइंटिफिक लेटेस्ट धर्म है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यू आर द सील, ही वाज द सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो इन सब बातों के होने के बाद, अरे इन्हें क्या चाहिए, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं, उस मदरसे में चाहिए ये साइंस की तालीम भी शुरू करें कि हमारे जो बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान फिरोज बख्त अहमद साहब। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहिबा आपका, आपने याद किया। फिरोज साहब, अभी जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई दिल्ली में, और इस दिनों आजकल वो चल भी रही है। और बैठक में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। और जमीयत उलेमा हिंद ने साफ किया है कि इस्लामिक संगठन की तरफ से कई सारी ऐसी बातें जो मुसलमान बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हिदायतें दी गई हैं। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो भी मुसलमान छात्र हैं उनको शिर्क से दूर रखा जाए, और जहां कहीं भी स्कूलों में शिर्क हो उसको उसका कड़ा विरोध करना है। कोई भी गैर इस्लामिक काम हो, अगर कोई उनके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसके लिए आप कानून का रास्ता भी अपनाएं। इनफैक्ट जैसे कि सूर्य नमस्कार और जय भारत माता की जय और इस तरह की चीजों से दूर रहे, और मदरसों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हमारा अधिकार है। और इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, खासतौर से मदनी साहब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट आए चुनावी उसको लेकर भी कहा कि मुसलमानों ने बदला लिया है। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए ऐसा है अंबर साहिबा, ये कोई नई चीज नहीं है जो मदनी साहब हैं और उनके चाचा हैं, बहुत रिस्पेक्टिव नेम्स हैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी के। और इस वजह से भी कि इनका जो सिलसिला है, जो जद्दोजहद आज़ादी है हिंदुस्तान की, उससे जुड़ा हुआ है। और इनके जो दादा थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उनके साथ बल्कि 1916 में इसी सिस्टम ने, मदनी सिस्टम ने, मदरसा सिस्टम ने काबुल में एक हिंदुस्तान की सरकार बना ली थी। नाउ हैविंग सेड दैट, इसके बाद आप इस तरह की बातें, आज़ादी के बाद इस तरह की बातें करना, और मुझे लगता है कि ये शायद लाइमलाइट में बने रहने के लिए एक सिलसिला है। रही बात मुसलमानों का ठेका लेने की, मुसलमान जो है अच्छी तरह से समझता है कि किस तरह से उसे अपने मजहब से जुड़े रहना है। तीन चीजें सबसे अहम है उसके लिए, जिसमें अल्लाह है, कुरान है, और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। मुसलमान चाहे किसी भी फिरके का हो, किसी भी जात का हो, तरीके का हो, वो इन तीनों सिलसिलों से जुड़ा रहता है। किसी तरह के भी दूसरे सिलसिले की, चाहे वो मदनी साहिबान का हो या किसी और का हो, या किसी चाहे वो देवबंद का हो या बरेली का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये कहना यहाँ पर कि भाई शिर्क से बचने के लिए योगा से बचो, और कौन सा सूर्य प्रणाम से बचो, ये सारी चीजें, ये मेरे समझ से बाहर है। पहले भी ये कंट्रोवर्सी पहली बार नहीं हुई है अंबर साहब, ये कंट्रोवर्सी पहले भी हो चुकी है, ठीक है। और मैं एक दिलचस्प चीज मैं बता देता हूँ आपको, और इस पर भी हो सकता है कुछ लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज क्या है, उसमें एक एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और अल्लाह से जुड़ने का, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन है, बहुत बढ़िया तरीका है। एक्सरसाइज भी है, जिसको ठीक भी रखती है, दिमाग को, रूह को भी ठीक रखती है। ये जो नमाज है, इसको अरबिक में हम सलात कहते हैं।
और इसका जो लफ्ज़ नमाज़ पढ़ा है, मेरे हिसाब से ये जो हिंदी लफ्ज़ है नमः, नमः का मतलब है सलाम करना, गॉड को सलाम करना, आपके जिनको भी आप अल्लाह मानते हैं, अपना मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को जो भी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये जो लफ्ज़ है नमः, नमः से नमाज़ बना है, यानी हम सलाम कर रहे हैं अल्लाह को, उसके सामने सिजदे में जा रहे हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, टाइम-टाइम पे ये उकसाते रहते हैं और मेरा ख़्याल ये है कि मुस्लिम समाज को इन जैसे लोगों के क्लचेस से, पंजों से बाहर निकलना चाहिए। हिंदुस्तान अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर मुल्क है। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, सीरिया और मैं कहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे कहीं न कहीं बेहतर है और यहाँ हमारे जो भी हुकूक हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो भी हैं हमारी जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, उन पर कोई आँच नहीं आती, कहीं किसी तरीके से भी। आँच आती है, तो इन लोगों के बीच में इस तरह के जो बयान हैं, मैं तो कहता हूँ कई बार ये बयान बड़े ज़हरीले होते हैं, इनसे बचना चाहिए और सरकार ये सोचती है कि सारे मुसलमान मदनी साहिबान जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, पैट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है, वतन से मोहब्बत करने वाला है, देशभक्त है। लेकिन इसमें ये लोग जो है अपनी जो है भांजी डाल करके मुसलमानों को बदनाम करते हैं। लेकिन फ़िरोज़ बख़्त अहमद साहब, एक बात और एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं और ये मदनी साहब भी सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट हैं। लेकिन ये कौन-सी और किस तरह की मानसिकता भारत के मुसलमानों को पढ़ाना सिखाना चाहते हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा भारत की आज़ादी में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन आप एक तरफ भारत के खिलाफ ही चीज़ें, मानसिकता को एक बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आता जिससे ये नज़र आए कि आप देश प्रेमी हैं। चुनावी रिजल्ट की बात हो तो कहते हैं मुसलमानों ने बदला ले लिया। आप मदरसों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखने की बात करें। आप आखिर भारत और भारत के जो मुसलमान बच्चे हैं, उनके भविष्यों के साथ कौन-सी ऐसा उद्देश्य है जो आप पूरा करना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान बच्चे पढ़ लिख कर मुख्य धारा से जुड़ जाएँ? क्यों चाहते हैं कि उनकी गुलामी करते रहें मदरसों में? नहीं देखिए ऐसा है अंबर साहिबा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दारुल उलूम देवबंद का और बहुत से मदारिस का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। और अंग्रेज़ों ने तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो कन्याकुमारी से और सवात वैली जो पाकिस्तान में है, जो अफ़गानिस्तान से जिसका जी, बॉर्डर मिलता है, वहाँ स्वागत। हज़ारों लाखों उलेमा को पेड़ों से लटका के फांसी दे दी थी। ये इनका रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रोल निभाने के बाद अब जबकि ये मतलब एक पावर, एक कुर्सी इनके पास आ गई है, तो ये मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ये मैं ये जो देखिए मदरसे से कोई बात नहीं, मदरसा इज़ अ ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग लेकिन इसको जो कंट्रोल करने वाले हैं ये जो मदनी बिरादरान हैं, इनके साथ मसला ये है जो कांग्रेस के साथ मसला आ गया। क्या मसला है उनका? कांग्रेस गांधी जी के टाइम, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के टाइम, नेहरू साहब के टाइम एक बड़ी अच्छी कांग्रेस थी। वाक़ई में बड़े जम के उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। लेकिन आज की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस नहीं है। और आज का जो ये दारुल उलूम देवबंद है, जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो रेशमी रुमाल तहरीक के जो मौलाना थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये पूरी लिस्ट है। और मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है हम हज़रात की, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। और मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है ना कि बदला ले लिया अरे! क्या ज़हनियत है, ये तो आग लगाने वाली बात है। मुसलमानों ने कोई बदला नहीं लिया है। अब ये समझिए कि 75 साल से हम देख रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब तो हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतना अरसा हो गया है। मुसलमानों ने हर एक को वोट दिया है। ठीक है, ऊँच-नीच होती रहती है। आज 240 सीटें आई हैं इसकी बीजेपी की, हो सकता है 2 के 2400 ये 2029 के अंदर 372 आ जाए, तो ये तो चलता रहता है। आज कम आई हैं, कल ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है? या कांग्रेस की आ जाए 300-400 सीटें, इसमें किसी मज़हब को लाके कि हिंदू फलाँ ने बदला ले लिया है, इन्होंने बदला ले लिया है और ये कहना कि भई वो क्या नाम अयोध्या में जो है सीट चली गई, तो उसकी जो वजूहात हैं ये सब ये इन और फिर इसमें ये है कि इसको बलि का बकरा बनाना इस सरकार को, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इनसे बचना चाहिए। इनसे क्या है, इनसे कड़वाहट पैदा होती है
और मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हमको इंसान बनना चाहिए। हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, हम हिंदुस्तानी इंसान हैं। एब्सोल्युटली, और ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों हम ये बात भूल जाते हैं सबसे पहले जो हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, लेकिन उससे पहले हमें सब कुछ याद रहता है और जो सबसे अहम बात है वो हम भूल जाते हैं। रोज़ वक़्त अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे एक ये और है कि ये जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। इसमें मदरसों के बच्चों को, मदरसों को राइट टू एजुकेशन से बाहर रखने की बात की जा रही है। शिर्क से दूर रखने की बात की जा रही है और भड़काया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती करे, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करने की कोशिश करवाए आपसे, तो कानूनी आप कार्रवाई कर लीजिए। लेकिन अभी हमने देखा उस ओवैसी साहब अपनी ओथ सेरेमनी के दौरान जय फलस्तीन बोल देते हैं, जय फलस्तीन, तब कोई कुछ नहीं होता। बंगाल में पिछले कई हफ्तों से लगातार मुस्लिम औरतों को सड़कों पर मुसलमान मर्दों के द्वारा पीटा जा रहा है, शरिया अदालतें सड़कों पे लग रही हैं। उन सारी चीज़ों के लिए कोई फतवा नहीं है। कभी किसी रेपिस्ट के लिए, किसी चोर के लिए, किसी टेररिस्ट के लिए कोई फतवा नहीं आता। सिर्फ भारत के खिलाफ मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए इनके बड़े तेज़ी से फतवे निकल आते हैं। ये किस तरह की आपने एक बॉडी और एक पैरेलल आप सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है? क्यों सवाल ना किए जाए? जो लोग जी। सवाल करते हैं, फिर आपको बहुत बुरा लगता है? नहीं देखिए, हिंदुस्तान जो है वो ना फतवों से चलेगा, ना शरिया से चलेगा, ना सनातन धर्म से चलेगा। हिंदुस्तान जो चलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन जो कानून है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उससे चलेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मतलब अ, अगर मुसलमान कुछ योगा में कुछ कर लेता है, अगर वो ओम भी बोल लेता है, ठीक है ना। ओम हिंदी में कैसे लिखते हैं? आ, छोटे ओ की मात्रा और माँ। तो ओम के अंदर तो अल्लाह भी है, मोहम्मद भी है। इतना खूबसूरत लफ्ज है, ठीक है। ओम जिसमें दोनों है, अल्लाह मोहम्मद, हिंदू भी मुसलमान भी, इंसानियत है पूरी। और ये कहना सूर्य नमस्कार करके आप अपना धर्म खो दोगे। एक बात मैं बताता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था बचपन में, वो एक मिशनरी स्कूल था और वहाँ एक प्रेयर होती थी, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी थाय नेम, ये सारा हम स्कूल में जाते थे, हम भी उसको गुनगुनाते थे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम से खारिज हो गए। अपनी जड़ों में जो भी मुसलमान है, वो इतना पक्का होता है कि ना तो सूर्य नमस्कार करने से उसका इस्लाम से वो खारिज होगा, ना वो आवर फादर कोई जो साहब, जो मुसलमानों दुआ की है। बात ही नहीं है। सवाल इन लोगों की, जो ये लोग करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ और जिस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कदम ये उठा रहे हैं, सवाल उस पे है। मुसलमान क्या करता है? क्योंकि हाँ, ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं मुसलमानों के, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपने आप को बिल्कुल, लीडर बिल्कुल। बोलते हैं। जो कदम ये उठाते हाँ, हैं, उस पे सवाल तो बनता है ना? नहीं बिल्कुल बनता है। देखिए, मुसलमान किसी की ठेकेदारी नहीं चाहता। वो अपना ठेकेदार, अपना सिपाही खुद अपने आप अपनी हिफाज़त अपने धर्म की करता है। इन लोगों की या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ आप उसका भी मैं हवाला देना चाहूँगा। इन्होंने ये जो अ, यहाँ अ, पार्लियामेंट के जब अपने अपना हलफ ले रहे थे ओवैसी साहब, तो इन्होंने ठीक है, जय तेलंगाना, जय मीम भीम सब कुछ कहा, जय फलस्तीन कहा, वो भी ठीक है। लेकिन जय हिंद कहते हुए इनकी क्या ज़बान घिस रही थी? या कोई इनको, अगर इसमें जय हिंद भी शामिल कर लेते, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे खटराग नहीं होता। उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। जय फ़लस्तीन, ठीक है, आपको फ़लस्तीन ठीक है, फ़लस्तीन के साथ इसराइल और अमेरिका ने बहुत बड़ा जो है वो नाइंसाफ़ी की है, ज़ुल्म किया है। मतलब लाखों लोग वहाँ बेघर हो गए, ठीक है? 50 एक हज़ार वहाँ बच्चे, औरतें मर गए। आपको अगर इतना इतना ठीक है, एहसास है फ़लस्तीन का, हम सबको है। हम सब जो इंसानियत को मानते हैं, आप अपनी टीम को लेके जाइए, अपने वोटर्स को लेके जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का रूल क्यों आप तोड़ रहे हैं? वहाँ जय फ़लस्तीन क्यों कह रहे हैं? क्या मकसद है आपका? आप शर्म आनी चाहिए इनको। 5 टाइम पार्लियामेंटेरियन हैं, कानूनदान हैं, बारेट लॉ हैं, इंग्लैंड से वहाँ का कानून पढ़ के आए हैं, हिंदुस्तान का पता नहीं कानून पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ें जो है मुसलमानों को भटकाने, भड़काने, बहलाने, फुसलाने
की जो कोशिशें हैं, ये मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को हटाना चाह रहा है। और दूसरी बात ये, मदारिस को हम तो ये कहते हैं कि मदारिस के अंदर जो दीनी तालीम के साथ-साथ जो है दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए। मैं एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। मैंने एक दिन रोज़ा खोला मदरसे में, खजूर से रोज़ा खोला। ऐसे ही मैंने बच्चों से पूछा कि भई खजूर से हम रोज़ा क्यों खोलते हैं? क्या वजह है इसकी? बच्चों ने कहा ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोज़ा खोलते थे, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा एक और वजह भी है इसकी, वो ये है, खजूर इतना उसमें इतने मौदनियात होती हैं, मैंगनीज़ होती है, मैग्नीशियम होता है उसमें, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो साइंटिफिक एतबार से इस्लाम ने ये चीज़ें ढूँढी हैं। तो जब भी हम लोग, अच्छा बच्चों को बहुत अच्छा लगा, वो कहने लगे तो हमें हमें भी साइंस पढ़नी चाहिए। मेरे कहने का मकसद है, बच्चों को इस लाइन पे लगाइए, शिर्क की बात करना, कोई मुसलमान शिर्क नहीं करता, और अगर आप जैसे लोग मैदान में आ जाएँगे, तो ये सारे जो मुसलमान हैं, ये भटक जाएँगे। आप इनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िरोज़ बख़्श साहब एक एक सवाल और ये है कि सऊदी में योगा को लेके इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है, वहाँ पे योगा के इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल में सब जगह योगा सिखाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के जो मौलाना हैं, सऊदी से बड़े मुसलमान हो गए हैं और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के ये हैं, वो हैं, हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। आखिर ये भारत और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, मोस्टली कन्वर्टेड जो नेटिव इंडियंस हैं, वो इतना ज़्यादा एक अलग ही इस्लाम का एक नैरेटिव पेश करते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें सऊदी तो 3 सुधर पॉइंट्स में रहे मैं थे, जवाब पता दूँगा नहीं आपको। रिवर्स में जा रहे हैं। नहीं, मैं 3 पॉइंट्स में जवाब दूँगा। जी, देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि एक बहुत ना एक तारीखी ट्रैवलर हुआ करते थे, उनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने जी, किताब भी लिखी है, सफ़रनामा-ए इब्न बतूता, यानी अंग्रेज़ी में जिसको बोलते हैं, ट्रैवलॉग ऑफ इब्न बतूता। उन्होंने सारे दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते थे, वहाँ सफ़र किया था। हिंदुस्तान भी आए थे, मलेशिया भी गए, वो मिडल ईस्ट भी गए, वो अफ़गानिस्तान भी गए। उन्होंने अपने सफ़रनामे में ये लिखा कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, जो सबसे अच्छे मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के हैं। अपना दीन, धर्म, ईमान उसको भी सँभाल के लेके साथ में चलते हैं, और जो इलाकाई ट्रेडिशंस हैं, उनको भी यानी मिक्स करके बहुत ही एक पीसफुल ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो मुसलमान तो जब से पीसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहा है। एक मुसलमान की एक ख़ूसूसियत ये है कि बंगाल का जो मुसलमान है और बंगाल का जो ब्राह्मण है, उनके रहने का तरीका, शादी-ब्याह करने का तरीका और तरीके, खाने-पीने का तरीका एक है। जबकि बंगाल का मुसलमान और से बॉम्बे का मुसलमान या पंजाब का अलग है, वही बात। तो एक कल्चरल नेशनलिज़्म को मुसलमान फ़ॉलो करते हैं, और ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसको चलते रहने देना चाहिए, और इस तरह की बातें, अच्छा इन्होंने एक काम और किया था मदनी साहब ने, इन्होंने ये कहा था कि कोएड एजुकेशन जो है ये गैर इस्लामी है। पिछली बार उन्होंने अरे ये भाई, कहा था। हाँ, और ये लड़के-लड़कियाँ अलग पढ़ें। एक दफ़ा ये जो बहुत ही गैर मुनासिब बात थी, जहालत की बात थी, अलीगढ़ में भी एक दफ़ा ऐसा हो गया था। लेकिन इस्लाम में औरत और मर्द के बराबर के हुकूक दिए गए हैं, और जिस तरीके से, और सबसे ज़्यादा माँ की सबसे ज़्यादा अहमियत है। जिस मज़हब में माँ की, औरत की इतनी अहमियत है, तो वहाँ आप उसको बराबरी नहीं देना चाहते। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो कहूँगा जहालत की चीज़ें हैं। इस्लाम साइंटिफिक लेटेस्ट धर्म है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यू आर द सील, ही वाज़ द सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो इन सब बातों के होने के बाद, अरे इन्हें क्या चाहिए? इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं, उस मदरसे में चाहिए ये साइंस की तालीम भी शुरू करें। हमारे जो बच्चे हैं मदरसे के, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ब्रिलियंट होते हैं। कुरान जैसी हज़ारों सफ़ात की, सैकड़ों सफ़ात की किताब को बगैर ज़ेर, ज़बर, पेश के, फ़र्क के उसको कंठस्थ कर लेते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं। दे रिमेंबर इट बाय मेमोराइज़ इट बाय हार्ट। तो उसको टैप करना चाहिए, और ये बात सही है। लेकिन मदनी और साहब शायद ये चाहते बात नहीं ना मुसलमान एक बच्चे हाँ, एक कुछ बात और कह के, हाँ, नहीं, नहीं, एक जी, बात सुन लीजिए, पूरी बात मैं भूल जाऊँगा। ये बात सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कही थी कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे रह जाए, तो हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा, और मुसलमानों का ज़बरदस्त कॉन्ट्रिब्यूशन है। उनके कॉन्ट्रिब्यूशन के बगैर हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान क्या दुनिया में जहाँ-जहाँ रहे, वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल करते हुए इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने भी कोई ठेका नहीं लिया है अपनी कौम का, मुसलमानों का। एक आम हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान का कानून जो है फ़ॉलो करता हूँ। इस तरह की चीज़ों से बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है, जैसे बयान वहाँ से आते हैं, क्या चाहते हैं?
क्या नहीं चाहते हैं। बयान इन्होंने एक दफ़ा बहुत अच्छा दिया था कि बकरीद के मौके के ऊपर जो गाय है, जिसको गैया माता कहते हैं बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई, उसको ज़िबा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी ऐसे दिया था। तो अच्छी चीज़ हम हमारी साझा विरासत है। हम सदियों से, किरणों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, साथ रहते चले आए हैं। उसी तरह से रहेंगे जब तक कयामत आएगी। तो ये लोग क्या चाहते हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। पॉलिटिकल पावर इनके पास है। मतलब ये समाज को जो बाँटने की चीज़ है, चाहे वो कोई हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, सिख या ईसाई करे, समाज को हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, हम समाज को नहीं बँटने देंगे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा लेकिन एक बात तो ये कि आपने मुसलमान बच्चों की बात की कि मुसलमान बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको चाहते नहीं ना कि कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएँ, मुख्य धारा से जुड़ जाएँ या मदनी साहब से आगे निकल जाएँ। लेकिन एक बात जो ये निकल कर आती है, पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है फ़िरोज़ साहब कि जो इंडियन कल्चर है, उसको लेकर बड़े फ़तवे आते हैं कि आपने ये कर लिया तो ये शिर्क है, बिदअत है, आपको ये नहीं करनी, शादी ऐसे नहीं होनी, खाना ये नहीं खाना, इस तरह से ये नहीं करना, वो नहीं करना। कहीं न कहीं हिजाब, बुर्का सब कुछ इंडियन कल्चर के खिलाफ एक कलेक्टिव एक ऐसा हमने मूवमेंट देखा है जो कि पिछले 2-3 दशकों में बिल्कुल मुसलमानों को बदलने की पूरी साज़िश हुई है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो पाए। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है जो मुस्लिम कल्चर साइंटिफिक है और लेटेस्ट है, ठीक है? जी, और रही आपने लफ्ज़ हिजाब, हिजाब को खामख़ा इन लोगों ने बदनाम कर दिया। अरे हिजाब कोई कोई अबाया या कोई बुर्का या कोई सर पे कपड़ा, हिजाब अंदर की शर्म, अंदर की हया होती है, ठीक है? और ऐसा ऐसा भी हमने देखा है कई इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में, जहाँ मस्जिद में कई केस ऐसे हुए, पुरानी दिल्ली का इलाका था कि वहाँ जो मुस्लिम बच्चियाँ बुर्का ओढ़ती थीं, सब कुछ होम सलात की पाबंद, वो गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भाग गईं क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना डाला था। इन बच्चियों को पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो जो चाहें खेल-कूद सब, उसकी इजाज़त देनी चाहिए। रही बात हिजाब की, ठीक है, हिजाब एक पर्सनल चॉइस है, आप पहनिए, नहीं पहनिए, लेकिन अगर किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने ये रूल बना दिया कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे या कड़ा नहीं पहनेंगे या घूंघट नहीं काढ़ेंगे, वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये कहना हिजाब नहीं तो मतलब किताब नहीं, ये नहीं तो चीज़ें हिजाब ठीक नहीं है। हिजाब नहीं ठीक तो है, किताब पीछे नहीं। ले जाती हैं, बहुत सी बच्चियाँ फेल हो गई, उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया, ठीक है? हमारी बच्चियाँ इतनी ब्राइट और ब्रिलियंट हैं, मैं एक बात बताता हूँ कि फातिमा बीवी पहली मुस्लिम जज थीं और जी, वो सोम सलात की, हिजाब की, बुर्के की, सबकी पाबंद थीं। लेकिन जब वो अपने सीट ऑफ जजमेंट पे बैठती थीं, कोई हिजाब नहीं पहनती थीं, वो उसको अपने कोर्ट रूम में रख के आती थीं, जो भी उनका कोर्ट रूम था। तो ये मतलब अब एक दफ़ा सानिया सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस खेल रही थीं कहाँ हैदराबाद में। को तो लेकर एक भी मुफ्ती फतवा आया साहब था। ने एक फतवा दे दिया कि उनको बुर्का पहन के खेलना चाहिए, बताइए। दुनिया में नाम किया है, मुल्को मिल्लत बस का वो सानिया लोग मिर्ज़ा तो ने महिलाओं और के कपड़ों आजकल में भी अटके उन्होंने रहे। मिडल ईस्ट में भी उन्होंने अपनी वो खोली है अकेडमी अकेडमी बनाई है। जी, की टेनिस की, तो इस तरह सानिया की ने बातों से बचना चाहिए। देश का पीछे ले नाम जाएँगी आपको, आपको अंधे कुएँ में ले जाएँगी इस तरह की बातें। आगे बढ़िए, बिल्कुल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल और यही कोशिश है हम सब की हम लोग इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएँ ताकि जो मुसलमान समाज है वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़े, काफ़ी पोटेंशियल है, सबके पास अक्ल है लेकिन ये मौलाना अगर पीछा छोड़े मुसलमान समाज का तब मुसलमान समाज आगे बढ़ पाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ साहब आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपने बहुत अहम पॉइंट हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, नहीं, जय नहीं, भारत। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप भी एक मुस्लिम खातून हैं और जिस तरीके से आप बैलेंस करके सबको दीन दुनिया को साथ लेके चलती हैं, ये आप करती रहिए। इंशाल्लाह इसका जो है आपको जो है इसकी जज़ा मिलेगी और अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा इसका। शुक्रिया बहुत-बहुत। नमस्कार।